विसाल है, उस निस्बत से इस महीने में बड़ी 11वीं शरीफ का एहतमाम किया जाता है। तो आज के जुमातुल मुबारक में चंद बातें औलिया अल्लाह के अज़मत के हवाले से आपकी समाअतों की नज़र करूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने औलियाए कामिलीन की महब्बत और उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। असल चीज़ है, औलियाए इज़ाम ने जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, उनके उस मकसद को ज़िंदा किया जाए ताकि हमें इन कामिलीन का फैज़ जो है वो मुयस्सर आ सके। औलिया का फैज़ान भी उन लोगों को नसीब होता है जो उनके दिए हुए दर्स पर अमल करते हैं। सिर्फ खाली महब्बत का दम भरने से, खाली महब्बत के नारे लगाने से बात नहीं बनती है। बात तब बनती है जब उनकी ज़िंदगियों पर अमल किया जाएगा। तो औलियाए कामिलीन की अगर हम उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें तो उनकी सारी ज़िंदगी शरीयत मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते और लोगों को अमल कराते हुए गुजरी है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुसूसी तौर पर अहले ईमान को ये हुक्म दिया है कि तुम अपना ताल्लुक़ मेरे नेक बंदों के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम करो। कुरान मजीद बुरहान रशीद के आज के खुतबा में मैंने 2 आयात बय्यनात तिलावत की हैं जिनका ताल्लुक़ आज के जुमातुल मुबारक की गुफ्तगू से है। पहली आयत बय्यना रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अपना ताल्लुक़ सच्चे लोगों से कायम करो। और औलियाए इज़ाम की सारी ज़िंदगी सच का दर्स देते हुए गुजरी है। उन्होंने खुद भी झूठ से परहेज़ किया और अपनी मजलिस में बैठने वालों को भी ये हुक्म दिया कि झूठ से परहेज़ करना है, कि झूठ एक ऐसी लानत है, झूठ एक ऐसी बीमारी है, तमाम गुनाहों की जड़ जो है ये झूठ है। इसलिए हमारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस तरह हुजूर की ज़ुबान पर सच जारी हुआ
कि हुजूर के दुश्मन भी आपको सादिक और अमीन के लक़ब से याद करते थे। फिर मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा, फिर हुजूर के मानने वाले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स तुम्हें आकर ये कहे कि एक पहाड़ अपनी जगह से हट गया है, तो इस बात को मान लेना कि हो सकता है अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस पहाड़ को वहाँ से हटा दिया। लेकिन अगर तुम्हें कोई ये आकर कहे कि मेरा कलमा पढ़ने वाला झूठ बोलता है, तो मेरे नबी ने फरमाया ये बात कभी नहीं माननी है। अगर मेरा कलमा पढ़ने वाला है और झूठी बात बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर झूठा होगा तो फिर मेरा मानने वाला नहीं, अगर मेरा मानने वाला है तो फिर झूठा नहीं होगा। वकूनु मास्सादिकीन। आज हम नमाज़ें भी पढ़ते जाएं, रोज़े भी रखते जाएं, ज़कातें भी देते जाएं, तबलीगें भी करते जाएं, तस्बीहें भी पढ़ते जाएं, वजीफ़े भी करते जाएं, चिल्ले भी करते जाएं और झूठ भी बोलते जाएं, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलमा पढ़ने वाला झूठा नहीं हो सकता। वकूनु मास्सादिकीन। और आज हम जिसका जिक्र खैर कर रहे हैं, हुज़ूर सैयद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये तरबियत कहाँ से मिलती है? ये तरबियत हमेशा घर से मिलती है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत घर में किसने की थी? घर में माँ ने की थी। वालिद मोहतरम सग़ीर सन्नी छोटे ही थे कि उनका विसाल हो गया। तरबियत करने वाली कौन थी? हुजूर गौसे आज़म की आपकी, बोलें आपकी, फिर बोलें आपकी। हिटलर का मैंने पढ़ा है, हिटलर का एक कौल है। हिटलर कहता है कि तुम मुझे अच्छी मैं दो, मैं तुम्हें अच्छी नस्ल दूंगा। आज हम रिश्ता करते वक्त बेटी का लूटते हैं। सबसे पहला जो मियार देखा जाता है उसके पैसे को देखा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी सीरत वाली औरत से निकाह करो ताकि वो, और अच्छी सीरत वाली औरत और अच्छे किरदार वाला मर्द, इसका फायदा क्या होगा? वो तुम्हें अच्छी नस्ल अता फरमाएगा। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत करने वाली आपकी वालिदा मोहतरमा हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी तरबियत करने वाली कौन है? आपकी वालिदा मोहतरमा है। आपको मुसल्ले पे लाने वाली, आपको नमाजी बनाने वाली, आपको नमाजी बनाने वाली हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला को नमाजी बनाने वाली आपकी वालिदा मोहतरमा है। आज तो माशाल्लाह हम जिस दौर में रहते हैं, हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह की वालिदा ने कौन सी PhD की हुई थी, कौन सी ग्रेजुएशन की हुई थी, कौन सी मास्टर की डिग्री थी? वो तो अली बे भी लिखना नहीं जानती थी, लेकिन साबित हुआ तरबियत पढ़ाई से नहीं होती है, तरबियत किसी अल्लाह वाले की नज़र से होती है, किसी के कदमों में बैठने से होती है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 या 5 या 6 साल की उम्र है। बड़ा आपका मशहूर वाक़या, बातें तो वही होती हैं, नहीं बातें तो नहीं निकाली जाए, बातें तो वही होती हैं। जब आपकी वालिदा मोहतरमा ने आपको दर्स पढ़ने के लिए, दीन की तालीम लेने के लिए जब आपको रवाना किया, तो आपकी वालिदा ने एक ही जुमले की तबलीग की थी। कितने? लंबी चौड़ी तबलीग नहीं की है, लंबी चौड़ी तबलीग नहीं की है। बात समझ आ रही?
कोई लंबी चौड़ी तबलीग नहीं की, सिर्फ एक जुमला कहा। कितने बोले? सिर्फ एक। और वो जुमला क्या था? कहा बेटा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। अल्लाह, जिंदगी में बेटा झूठ नहीं बोलना। आज हमें पता होता है हमारी औलाद झूठ, बल्कि हम खुद बच्चों से झूठ बोल रहे होते हैं। बाप घर में बैठा होता है, कहते हैं जा कहो, देखो नहीं बैठा। तरबियत से घर को मिली थी झूठ बोलने की, तरबियत तो बाप कर रहा है, वालिद कर रहा है घर से। हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला ज़हन में बिठा लिया कि झूठ नहीं बोलना। रास्ते में गए, डाकू ने हमला किया, आपको भी पकड़ लिया और कहा कि बच्चे तलाशी ली, कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार हैं। अल्लाह अकबर। वो बड़े हैरान हुए कि आपने तेरी तलाशी भी ले ली। आपने फरमाया मेरी वालदा ने घर से निकलते वक्त ना 40 दिनार मेरी कमीज के अंदर सी दिए थे, बच्चा ना कहीं गिर ना जाए, सी दिए थे। जब डाकू ने देखा तो वाकई अंदर सिए हुए थे, सिले हुए थे। डाकू पकड़ के अपने सरदार के पास ले गए। आप देखें कि सच के असरात कितने अच्छे निकलते हैं। असल ये है हम वक्ती तौर पे झूठ बोल के वक्ती फायदा लेते हैं जो बाद में वैसे अज़ाब बनता है। लेकिन आप देखें कि एक सच की बरकत देखें। डाकू के सरदार के पास जब हुजूर गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गए, डाकू कहने लगे बादशाह सरदार हमने इस बच्चे की तलाशी ली, कुछ नहीं निकला। हमने इससे पूछा कि तेरे पास कुछ है? अगर ये कह देता कि नहीं है तो हम 40 दिन, उस वक्त 40 दिनार की बड़ी अहमियत थी, तो अगर ये झूठ बोल देता, अगर कहता कि मेरे पास नहीं है, हम तो तलाशी ले चुके थे। अब डाकू का जो सरदार था वो कहने लगा बच्चे तुम अगर झूठ बोल लेते तो तेरे 40 दिनार बच जाते। आपने फरमाया 40 दिनार तो बच जाते, लेकिन जो माँ से वादा किया था वादे में खिलाफी हो जाती। कहा कौन सा? कहा मैं जब घर से निकला था मेरी माँ ने मुझे ये पहला एक ही सबक पढ़ाया था। कितने सबक पढ़ाए थे? एक सबक पढ़ाया। कोई लंबी चौड़ी तबलीग नहीं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। एक ही जुमला कहा था कि बेटे सच बोलना है। का मेरी माँ ने कहा था कि बेटा झूठ नहीं बोलना, चूंकि छुपे हुए थे मैंने बात की, माँ की बात पर अमल किया। और उधर भी कहने वाली भी वलिया थी। हुज़ूर गौस आज़म के वालिद की शादी का तो आपने वाक़या सुना होगा ना, दोहराने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आप लोगों ने सुना हुआ है कि वक़्त की वलिया थी। और फिर जो रब ने बेटा दिया वो भी ऐसा वली के मातरजाद वली है। हुज़ूर गौस आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। विलायत की 3 किस्में हैं, वहबी, कसबी, अताई। और हुजूर गौस आज़म को रब ने तीनों विलायतें अता फरमा दी थी। बहरहाल जब सरदार डाकू के सरदार ने यह सुना, उसने कहा कि क्या तेरी माँ ने कहा था? आपने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा झूठ नहीं बोलना। तरबियत करने वाली भी वलिया हो, जुबान से जिसके जुमला निकले वो भी अल्लाह का वली हो। बस ये कहना था, अल्लाह ने उन डाकुओं की किस्मत को बदल दिया। एक सच ने कितना कमाल करके दिखाया कि वो सरदार कहने लगा डाकू का कि तू बच्चा होकर अपने माँ की बात को इतना मानता है,
और मैं इतना बड़ा होकर अपने रब की बात को नहीं मानता। आज के बाद मैं इस चोरी से, डाका गनी से तौबा करता हूँ। वो डाकू के सरदार के जो आगे काफिला था, उन्होंने कहा कि अगर आप तौबा करते हैं तो हम भी आपके साथ तौबा करते हैं। ये सच की बरकत थी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कि आपके एक सच की बरकत से अल्लाह ने कितने डाकों को तौबा की तौफीक अता फरमा दी। इसलिए कुरान ने कहा इत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अपना ताल्लुक सच्चे लोगों से कायम कर लो। वो लोग जो सच बोलने वाले हैं। और फिर अगले मकाम पर सूरह काफ में इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य, अपना ताल्लुक वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य, अपना ताल्लुक उन लोगों से कायम कर जो सुबह शाम तेरे रब को पुकारते हैं। तेरा ताल्लुक इन लोगों से होना चाहिए जो तेरे रब को पुकारते हैं। असी लभांगे MNA लभांगे, MPA लभांगे, हैं फलां बंदा लभीए, फलां बंदा लभे, फलां बंदा लभीए। कुरान ने क्या कहा है? कुरान ने कहा वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, अपना ताल्लुक उन लोगों से कायम कर जो सुबह शाम तेरे रब को पुकारते हैं। ये नहीं कहा किसी मालदार से ताल्लुक, किसी दुनियादार से फरमाया नहीं। उसकी वजह क्या है? शायद हो सकता है ये एंड तकरीर का वक्त ख़त्म हो जाए, मुझे भूल जाए या वक्त इजाज़त ना दे। वजह क्या है? कुरान ने क्यों कहा, रब्बे कायनात ने हुक्म क्यों दिया है इन लोगों से ताल्लुक कायम कर? फरमाया इसलिए अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वन इल्लल मुत्तक़ीन। पहले कहा कि अपनी संगत किन लोगों से कायम कर जो सुबह शाम तेरे मेरे नेक बंदू से अपना ताल्लुक कायम कर। मौला इस संगत का फ़ायदा क्या होगा, इस सोहबत का फ़ायदा क्या होगा? फरमा अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वन इल्लल मुत्तक़ीन। फरमा जब क़यामत का दिन होगा सारे रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी। फरमाया क़यामत का दिन, जिस दिन इंसान को उसका भाई भी छोड़ जाएगा, व उम्मिही मिन अखीह व उम्मिही, उसकी माँ भी छोड़ जाएगी, व अबीह, उसका भाई भी छोड़, बाप भी छोड़ जाएगा, व साहिबतिही, यार भी छोड़ जाएंगे, व बनीह, औलाद भी छोड़ जाएगी, सारे रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। फरमाया जिस दिन माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ के चली जाएगी, दूध पीते बच्चे को माँ जमीन पर पटक देगी, माँ बाप बहन भाई सारे रिश्ते कुरान कहता है छोड़ के चले जाएंगे। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व, कुरान कहते ये सारे रिश्ते एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन से मुराद ये नहीं है कि एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, दुश्मन से मुराद यह है कि एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। वो कहेगा तू अपना जवाब दे, मैं अपना जवाब देता हूँ, लेकिन कुरान कहता है इल्लल मुत्तक़ीन। पूछी गए सुभान अल्लाह। फरमाया जब बाप भी छोड़ जाएगा, माँ भी छोड़ जाएगी, भाई भी छोड़ जाएगा, औलाद भी छोड़ जाएगी, बीवी भी छोड़ जाएगी, सारे रिश्तेदार छोड़ जाएंगे। फरमाया क़यामत वाले दिन सिर्फ एक रिश्ता तुम्हारे काम आएगा, और वो कौन सा है? कुरान कहता है इल्लल मुत्तक़ीन, मेरे नेक बंदों का रिश्ता तुम्हारे काम आएगा। कल क़यामत वाले दिन कोई वजीर, कोई जागीरदार, कोई मालदार काम नहीं आएगा। कुरान कहता है इल्लल मुत्तक़ीन,
सिर्फ एक रिश्ता काम आएगा। वो रिश्ता क्या होगा? फरमा मेरे नेक बंदों का रिश्ता होगा। हदीस मुबारक में आता है, हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते एक बंदे को जहन्नम में लेके जा रहे होंगे, तो वो बंदा जब जन्नत से गुजरेगा, जन्नत से, तो देखेगा जन्नत में एक शख्स है, ऐसा शख्स है जिसको वो दुनिया में पहचानता था। जब वो जहन्नमी उस जन्नती को देखेगा तो वो उससे कहेगा कि ऐ बंदा खुदा, अब ये जहन्नमी जन्नती से मुलाकात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, कहेगा ऐ बंदा खुदा, दुनिया में एक वक्त याद कर कि एक मर्तबा तुम्हें वुजू के लिए पानी की ज़रूरत थी और तेरे पास वुजू के लिए पानी नहीं था। मैंने तुम्हें वुजू के लिए पानी का लोटा दिया था, मैंने दुनिया में तेरी मुश्किल को दूर किया था। आज मैं मुश्किल में हूं, आज तू मेरी मुश्किल की घड़ी को दूर फरमा दे। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता, वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा जो जन्नत में होगा, वो अर्ज करेगा मौला, इस बंदे ने दुनिया में मेरी मुश्किल को दूर किया था और मौला आज तू इसकी मुश्किल को दूर फरमा दे। हुजूर फरमाते रब अपने उस बंदे से कहेगा, मेरे बंदे बता तू क्या चाहता है? वो कहेगा मौला इसको भी मेरे साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदात, अपना ताल्लुक उन लोगों से कायम कर जो सुबह शाम तेरे रब को पुकारते हैं। फरमा उन लोगों से अगर तेरा ताल्लुक कायम हो जाएगा, फिर वो क्या करेंगे? चूंकि उनका ताल्लुक तेरे रब से है, हो अल्लाह से ताल्लुक वाला, दो नंबर बंदा ना हो। आज हमारे माशरे में दो नंबर लोगों की बहुत आदत, हर बंदा वली और पीर बन के बैठा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। हालांकि हम आले सुन्नत वल जमात बार बार उनकी तरदीद करते हैं कि इन लोगों का मशरक तो क्या, इन लोगों का दीन के साथ भी ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई पीर है, डांस कर रहा है, कोई झूम रहा है, किसी को पर जना फूल की पत्तियां डाली जा रही हैं, किसी को कोई ड्रामेबाजी कर रहा है। मैं तो ये समझता हूं कि मेरे ख्याल में ये सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ मशहूर होने का जरिया है, वरना खुदा की इज्जत की कसम, जो अल्लाह का वली होता है उसका एक भी काम नबी की शरीयत के खिलाफ नहीं होता है। हम कत्तन उस बंदे को वली और पीर नहीं मानते हैं जो हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला हो। अजीब पीर आ गए सामने, नामहरम औरतें भी सामने बैठी हुई है और पीर साहब बड़े जना फन्ने खाओ के बैठे हैं। जी मेरी मुरीदनियां भी बढ़िया ने, मुरीद तो अपनी जगह पे, साढ़े मुरीदनियां भी बढ़िया ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत को जो तरबियत दी है दीन इस्लाम ने, यह तरबियत दी है कि किसी ना महरम शख्स के आगे कोई औरत उसके सामने बगैर पर्दे के बगैर जा ही नहीं सकती। एक अजीब तमाशा लगा होता है। और फिर वो क्या करते हैं, ये सारे पीरों को उठाकर हमारे खाते में डाल देते हैं और ऐसे लोगों से खुदारा, ऐसे लोगों का बाइकाट करो। आले सुन्नत वल जमात वालों, मैं अक्सर अपनी तकरीरों में आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे डब्बे पीरों से, ऐसे लोगों से जो दीन को भी बदनाम कर रहे हैं, जो आले सुन्नत को भी बदनाम कर रहे हैं, आओ हम किन पीरों को मानने वाले हैं, हम किन वलियों को मानने वाले हैं। आओ मैं बताऊं, हुजूर गौसे आजम की बात तो मैं बताता हूं। लोग हुजूर गौसे आजम का नाम लेते हैं, चाहे वो पीर हो चाहे वो आम बंदा हो। 11वीं शरीफ का लंगर खाएंगे, लंगर पकाएंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसका हुजूर गौसे आजम से कोई वास्ता नहीं है, चाहे वो कई देगे क्यों ना बना ले, क्योंकि मेरे शेख
हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जो बेनमाजी है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफन करो। बेनमाजी बंदा इतना मनहूस है, बेनमाजी को आप फरमाते मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफन किया जाए। अब एक बंदा बेनमाजी और हुजूर गौस आजम का नाम भी लेता हो, समझ लो कि ये उनके साथ धोखा कर रहा है। हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर लोग आगे कुछ ऐसे बदबख्त लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे, वो इन 2 नंबर पीरों को लेकर जो हकीकी वलीउल्लाह हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, करामात का मजाक उड़ाते हैं। जी अगर एक फूंक से ये काम हो जाता था, अब किधर वली चले गए हैं। फ़लस्तीन में बंदे मर रहे हैं, तुम्हारे किधर अब्दुल कादिर तुम्हारा किधर गया है, तुम्हारा फलां बाबा तुम्हारा किधर गया है। बाबे को तो छोड़ो, रब किधर गया है। गल जरा कन खोल के सुनो, फ़लस्तीन में बंदे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं मुसलमान। एक गंदी जुबान वाला मौलवी मीडिया पे आके बकवास करता है, तुमको चाहे तो अब्दुल कादिर जिलानी मुश्किल कुशा हैं, हजरत अली मुश्किल कुशा हैं। फ़लस्तीन में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, वो कहते किधर गए हैं तुम्हारे बाबे। मैंने कहा बाबू को तो बात में छो, बाबू की बात छोड़, सबसे बड़ा मुश्किल कुशा तो अल्लाह है ना। मुसलमान मर रहे हैं, वो क्यों नहीं मुसलमानों की मदद कर रहा। तो फिर क्या करेंगे, कहेंगे माज़अल्लाह अल्लाह भी मदद नहीं कर सकता। फिर तुम्हारी गंदी जुबान का यही होगा, फिर कहना पड़ेगा कि माज़अल्लाह फिर रब भी मदद नहीं कर सकता। हर बात पर अल्लाह के वलियों को डबो देना, डबो देना। अल्लाह का वली भी तब मदद करता है अल्लाह की इजाजत से। वली नबी सारे अल्लाह के मोहताज हैं। वली और नबी अल्लाह के, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन यह है कि वो अपने बंदों को इजाजत अता फरमा देता है। अब ये जो दो नंबर पीरों ने क्या फायदा लिया, उन्होंने ये फायदा लिया कि उन वलियों का सहारा लेकर इन्होंने अपने आप को वलीउल्लाह शो कराना शुरू कर दिया। वरना जो अल्लाह का वली होता है, आखिरी बात अर्ज करके, उसका कोई भी काम रसूलुल्लाह की शरीयत के खिलाफ, सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ नहीं होता है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में खलीफा वक्त ने कुछ सोने की अशरफियाँ भेजी, खिदमत में भेजी कि कबूल कर लीजिए। इधर तो पीर साहब को जो भी मिलता जाए लपेटा मारता जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इलामा इकबाल का शायद वाक़या है। इलामा इकबाल ने लिखा है, वो कहता है मैं किसी पीर साहब की खिदमत में बैठा था तो एक मुरीद आया और उसने उसके हाथ में कुछ पैसे दिए और कहा कि दुआ करें कि आजकल कर्ज बड़ा चढ़ गया है। मुरीद साहब कह रहे हैं कि दुआ करें पीर साहब मेरा कर्जा चढ़ गया है, और पीर साहब को नजराना भी दे रहा है। अब पीर साहब ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम इस तरह करो कि ये जो मुझे पैसे दे रहे हो ये जाके किसी का कर्जा उतार दो, नहीं। पीर साहब ने कहना मेरी तो जेब भरनी चाहिए ना। किसी बंदे ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा, उन्होंने पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, यहाँ पे देने वाले पैदल चलते हैं और लेने वाले गाड़ी में फिरते हैं। जो मांगने वाले ना भीख वाला, आजकल वो भी टूटी गाड़ियों पे जाके जनाब भीख मांग रहे हैं। घर से गाड़ियों पे जाते हैं, रास्ते में खड़ी करते हैं, आगे कपड़े चेंज करते हैं, वहां पे लेना शुरू कर देते हैं। और ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये देने वाले भी कुछ ख्याल किया करें, हार मांगने वाले को ना दिया करें। उससे बेहतर है कि अपने मोहल्ले में देखें, रिश्तेदारों में देखें। और कुरान ने भी यही वाबिज़िल कुर्बा, कुरान ने सबसे पहले करीबी लोगों को देने का हुक्म दिया है। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में खलीफा वक्त ने सोने की अशरफियों की कुछ थैलियाँ भेजी। जब उन्होंने भेजी, वज़ीर आया, आपने फरमाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ले जाओ। वो वापस लेके गया। खलीफे ने फिर वज़ीर को कहा कि उनको कहो कि चलो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर ये अल्लाह के लोगों में अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दे।
हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जब वो वज़ीर आया, कहने लगा बादशाह कहते हैं कि ये मोहताजों में तकसीम कर दें। तो आपने फरमाया खलीफा को जाके कहो, बादशाह को जाके कहो कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें तेरी रियाया का पता है कि कौन गरीब है, कौन गरीब है। वज़ीर ने जब ये कर कहा, अपने बादशाह को कहा, तो बादशाह खुद हज़रत शेख अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा जी मैंने आपको हदिया भेजा, तोहफ़ा भेजा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जब कोई तोहफ़ा दे तो तोहफ़े को कबूल करो, तोहफ़े को। अल्लाह हू अकबर। अब उसको पता नहीं था कि सामने कौन बैठा है। तो हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने एक पहला जुमला ये कहा, आपने फरमाया तोहफ़ा वो होता है जो अपनी जेब से खरीदा जाए, तोहफ़ा वो है जो उन लोग रिश्वत खा के, सूद खा के, सौदे च मिलावट करके हज ते उमरे ते टुर पैंदे ने। ठीक, लोगों ने झूठ करके, फराड नाल, धोखे नाल पैसा कमा के ते हज ते टुर पाए, उमरे ते टुर पाए। खुदा की इज्जत की कसम है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लुक्मा हराम से की हुई नेकी अल्लाह कबूल ही नहीं करता। भावें हज करे, उमरा करे, नमाजा पढ़े, रोजे रखे, ज़कातां दे, कोई नेकी करे, लुक्मा हराम की हुई एक नेकी भी अल्लाह कबूल नहीं करता है। हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आपने फरमाया पहली बात यह है, तोहफा तो वो होता है जो अपनी जेब से खरीदा जाए। आगे बादशाह था, जलाल में आ गया, कहा कि ये तो मेरा माल है। जब उसने ये कहा, तकरीर के आखिरी जुमले हैं, जब बादशाह ने ये कहा कि ये मेरा माल है, तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी जलाल में आ गए। आपने एक शरीफी को पकड़ा और ऐसे नचोड़ा। ये बात इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, ऐसे हथेली को नचोड़ा ना, अशरफियों से खून निकलना शुरू हो गया। आपने फरमाया लोगों का खून निकाल के, जुल्म करके लोगों से पैसा कमाते हो, लोगों के पैसे ले लेकर लोगों का खून चूस कर, और मुझे आकर देते हो कि अल्लाह के बंदों में तकसीम करूं। आपने फरमाया अगर मुझे तो तेरी निस्बत का ख्याल ना होता तो इन अशरफियों को इतना न छोड़ता कि यह खून तेरे महल तक चला जाता। वो वली होता है जो लुक्मा हराम से इतना परहेज करता है। हम अहले सुन्नत वल जमात ये ऐलान करते हैं, हम किसी ऐसे डब्बे पीर को नहीं मानते, हम उस पीर को मानते हैं, उस वली को मानते हैं जिसकी एक एक अदा नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक हो। अगर कोई शख्स नबी की एक भी सुन्नत का तारिक है, मैं बरबला ये ऐलान कर रहा हूं, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। वो धोखेबाज है, वो लोगों को भी धोखा दे रहा है, वो खुद भी धोखा कर रहा है, और ऐसा शख्स वो खुद भी जहन्नम में जाने वाला है, लोगों को भी जहन्नम में लेके जाने वाला। आए कुरान के मुताबिक ऐसे लोगों से अपना ताल्लुक कायम करें जो सुबह शाम तेरे रब को पुकारने वाले हैं, जो सच बोलने वाले हैं, जो झूठ से परहेज करने वाले हैं, जो रिज़्क़ हलाल खाने वाले हैं। मेरा रब कहता है ऐसे लोगों से ताल्लुक कायम कर, कल क़यामत में भी तुम्हें फ़ायदा देंगे, ये दुनिया में भी तुम्हें फ़ायदा देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।